उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो जय भीम वाला था और एक दूसरे कास्ट की लड़की से प्यार कर बैठा था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में इंटर कास्ट रिलेशनशिप का इतना भयानक अंत हुआ जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। नांदेड़ में जब सक्षम ताटे का खून से लथपथ शव बरामद हुआ तो उसकी प्रेमिका आंचल बेहाल सी हो गई, जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी। उसका ऐसा दर्दनाक अंत वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसके बाद आंचल ने वो कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। आंचल ने अपने मृतक प्रेमी सक्षम ताटे के खून से अपनी मांग भर ली और उसके शव के साथ ही शादी रचा ली। जीवन की जो विधि हर दुल्हन के चेहरे पर मुस्कान बिखेरती है, वो विधि आंचल के आंखों में आंसू लेकर अपने मरे हुए प्रेमी को अपना पति बनाकर पूरी हुई। आंचल ने अब इंसाफ की गुहार लगाई है और एक खुलासा भी कर दिया है कि सक्षम ताटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने बाप और भाई है। ये कहते हुए आंचल रो पड़ती है। 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है? फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। आंचल का कहना है कि मुझे मेरे परिवार ने धोखा दिया। तो वही दूसरी ओर इस घटना के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने सक्षम की हत्या में आंचल के भाई हिमेश और साहिल, उसके पिता गजानन ममिदवार समेत 3 अन्य को अरेस्ट कर लिया है। नांदेड़ में इंटरकास्ट रिलेशनशिप को लेकर 20 वर्षीय सक्षम ताटे की पीट कर हत्या कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर आंचल के सक्षम की डेड बॉडी से शादी करने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सक्षम ताटे से प्यार करने वाली 21 वर्षीय आंचल ममिदवार का आरोप है कि 2 पुलिस वालों ने उसके भाइयों को सक्षम पर हमला करने के लिए उकसाया था। आंचल का कहना है कि मेरे परिवार ने मुझे और सक्षम को भरोसा दिलाया था कि वे एक दूसरे से शादी करने के उनके फैसले को मान लेंगे। उसने कहा कि हम 3 साल तक साथ रहे, हमने बहुत सारे सपने देखे थे। मेरे भाइयों ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वे हमारी शादी करवा देंगे, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में हमें धोखा दिया। आंचल ने एनडीटीवी से कहा कि मैं सक्षम से इंस्टाग्राम पर जुड़ी थी, अपने भाइयों के जरिए नहीं। आंचल के अनुसार मेरे परिवार वाले सक्षम के साथ घूमते फिरते थे, अच्छा बर्ताव भी करते थे और साथ में खाना खाया करते थे। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है। आंचल की माने तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्या कहा गया था? आप भी थे उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने मैयत के साथ शादी की, हल्दी कुंकू लगाया, वो थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र में विशेष वर्ग से आने वाली आंचल की माने तो उसके परिवार वालों ने बताया था कि सक्षम जय भीम वाला है। दलित समाज को लोग कई बार नमस्ते में भी जय भीम कहते हैं। सक्षम ने बौद्ध धर्म का जो है स्वीकार किया था और आंचल की माने तो एक दिन मेरे पिता ने सक्षम से कहा कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे हमारे धर्म यानी हिंदू धर्म में आना होगा। सक्षम मुझसे शादी करने के लिए सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। आंचल ने बताया कि धीरज कोमलवार और महीत असरवार नाम के 2 पुलिसकर्मियों ने मेरे भाइयों को भड़काया। इसके बाद उन्होंने सक्षम की हत्या की। आंचल ने खुलासा किया है कि जिस दिन सक्षम का मर्डर हुआ उस दिन सुबह करीब 11 बजे मेरा छोटा भाई मुझे पुलिस स्टेशन ले गया और सक्षम के खिलाफ
झूठी शिकायत कराने को लेकर उस पर दबाव भी बनाया। आंचल ने कहा कि उसने इनकार भी किया था, लेकिन पुलिस ने मेरे भाई से कहा कि तुम लोगों को मार कर यहां आते हो तो ही मैं कुछ करूंगा। तुम उस आदमी को क्यों नहीं मार देते जिसके साथ तुम्हारी बहन जुड़ी हुई है? मेरे भाई ने जवाब दिया, ठीक है, मैं शाम तक उसे मारकर तुम्हारे पास आऊंगा। आंचल ने पूछा कि अगर पुलिस वाले ऐसे काम करते हैं तो लोग उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, अब जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा। आंचल के अनुसार गुरुवार शाम को सक्षम अपने दोस्तों के साथ था जब आंचल के भाई हिमेश ममिदवार ने झगड़ा शुरू किया, जो लड़ाई में बदल गई। हिमेश ने कथित तौर पर सक्षम को गोली मार दी। वो गोली उसकी पसलियों में लगी। फिर उसने 20 साल के सक्षम के सिर पर एक टाइल मार दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगली शाम जब सक्षम के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब आंचल उसके घर पर पहुंची और उसके शव से शादी रचा ली। आंचल का कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, मैं चाहती हूं कि आरोपियों को फांसी दी जाए। आंचल का कहना है कि वो सक्षम के परिवार के साथ ही रहेगी। आंचल अब यही कहती है कि अब जाति के चलते किसी को नहीं मारा जाना चाहिए। ये कहानी जितनी दुखद है उतनी ही दिल को दहलाने वाली भी है। ये समाज को आईना भी दिखाती है कि आखिर इस समाज में आज भी जात पात, जात धर्म किस कदर इंसानियत पर हावी है। क्या ये बदलाव नहीं आना चाहिए? क्या यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जो है शादी के बंधन में नहीं बन सकते? क्या उनको सिर्फ इसलिए रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि वो 2 अलग अलग समुदायों या वर्गों से आते हैं? आप भी अपनी राय जो है हमसे जरूर साझा करें और आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।